नमस्कार साथियों, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वह आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी क्लास में शामिल हो जाइएगा। आप लोगों को एवरीडे जो है 7 बजे जो है क्लास देखने को मिलेगी और उस क्लास में जो है आप लोगों को शामिल हो जाना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, यहाँ पे देखेंगे कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो जो हम दाढ़ी बनाते हैं उस किस दर्पण का जो है हम उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तल एवं समतल दर्पण का, ऑप्शन सी जो दिया गया है समतल दर्पण का और ऑप्शन डी दिया गया है ए बी दोनों दर्पण का। यानी कि अवतल और उत्तल एवं समतल तीनों दर्पण का जो हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हम बता सकते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस अवतल दर्पण का जो है हम प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन संख्या 2 पे जो है हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 2 जो है आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कोई ऐसे इसमें से जितने भी पदार्थ दिए गए हैं यह जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है जल, ऑप्शन बी दिया गया है कांच, ऑप्शन सी दिया गया है प्लास्टिक, ऑप्शन डी दिया गया है मिट्टी। तो देखेंगे जल क्या हम जो है पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो हम बोल सकते हैं जल भी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कांच भी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, प्लास्टिक भी जो है प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेंस में के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने रहेगा क्वेश्चन संख्या 3 पे। 3 क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण, ठीक है, तथा अभिलंब के बीच की कोण को जो है हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है कि आपतन कोण कहेंगे, ऑप्शन बी दिया है परावर्तन कोण कहेंगे, ऑप्शन सी दिया है निर्गत कोण कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आप क्या दे सकते हैं कि निर्गत कोण तथा अभिलंब के बीच के कोण को जो है हम क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि इसे जो है हम निर्गत कोण कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आप लोग के सामने रखेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 पे जो है मूव करेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 जो है आपके सामने रहेगा, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन है। किसी पारदर्शी ठोस से बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे या समतल दर्पण कहेंगे या इसे हम उत्तल लेंस कहेंगे या इसे जो है अवतल लेंस कहेंगे? तो इसे जो है हम क्या कह सकते हैं? बढ़िया आंसर क्वेश्चन है। किसी पारदर्शी ठोस बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे जो है हम क्या कहेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स जो है आप सभी लोग याद रखेंगे, इसे जो है हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। ओके, चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने रहेगा। क्वेश्चन संख्या 5 पे जो है मूव करेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 जो है आपके सामने बढ़िया है। यहाँ बोला है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब का बड़ा गया वस्तु की स्थिति जो है कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया गया है मुख्य फोकस एवं प्रकाश के केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र के केंद्र से, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा कि किसी बिंब द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो आप सभी याद रखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारे सामने। क्वेश्चन संख्या 6 पे जो है मूव करेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है कैसा होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है आपके सामने की उत्तल होता है, ऑप्शन बी अवतल होता है, ऑप्शन सी समतल होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो सर्च लाइट जो है का परावर्तक सतह जो है कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है याद रखेंगे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन संख्या जो है हम अब 7 पे ध्यान देंगे।
7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे सामने बहुत ही बढ़िया है कि निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात की चाल कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए देखेंगे 3 गुने 10 के 108 मीटर सेकेंड होता है, या 3 गुने 108 सेंटीमीटर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी 3 गुने 108 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप मुझे शेयर कर देंगे, क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देंगे आप लोग, बिल्कुल ही विलंब ना करेंगे, आंसर का जवाब जो है फटाफट अंदाजों में देंगे। ओके, हाँ, तो बताएंगे कि निर्वात प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है। तो निर्वात प्रकाश की चाल जो है 3 गुने 10 के पावर मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या जो है हम 8 पे ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बना है, बढ़िया है कि परावर्तन के नियम निर्धारित करता है। तो प्रकाश के परावर्तन के तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 नियम होता है, लेकिन प्रकाश के नियम को निर्धारित कौन करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है नियम जो है कितने पे निर्धारित करता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर बन जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारे सामने, क्वेश्चन संख्या 9 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 9, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है। तो या सीधी रेखा में गमन करेगी, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करेगी, या किसी भी दिशा में गमन करेगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो प्रकाश की किरण जो है गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा प्रकाश की जो है चाल होती है, किरण होती है, वो सीधी रेखा में जो है गमन करती रहती है। चलेंगे जो है हम 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य अक्ष की फोकस की संख्या जो है कितनी होती है। यहाँ दिया गया है कि 2 होती है, यहाँ 1 होती है, या 3 होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस की फोकस की संख्या कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी याद रखेंगे कि लेंस की फोकस की संख्या जो है कितनी होती है, 2 हो जाती है। ओके, चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर जो है हम लोग ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1 होते हैं, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होंगे। तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अपवर्तन को जो है हम स्नेल के नियम से जानते हैं। ठीक है, तो स्नेल के नियम भी आपसे पूछेगा तो 2 होता है, प्रकाश के परावर्तन भी 2 होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी 2 होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम 12 नंबर पे ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। बढ़िया क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए ध्यान देंगे हम कि समतल दर्पण, ऑप्शन बी जो है अवतल दर्पण, ए और बी दोनों उत्तल दर्पण। तो वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। बढ़िया है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण से। आप सभी याद रखेंगे क्या, उत्तल दर्पण से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने, क्वेश्चन संख्या 13 पर जो है मूव करेंगे। क्वेश्चन संख्या 13 जो है हमारे सामने है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी जो है ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है बढ़िया क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों को क्लास यूजफुल लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या जो है 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन पे जो है हम लोग एक सेकेंड, 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। एक मिनट,
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। समतल दर्पण द्वारा क्या बनेगा, यह जो है क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनेगा। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनेगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन संख्या 15 पे जो है मूव करेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट रहेगा हमारे सामने। हाँ, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब क्या बनता है, बढ़िया है। अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, ए बी दोनों में बनता है। तो यह जो है किसमें बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनेगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, यानी कि ए और बी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 पे जो है मूव करेंगे हम लोग। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे कणों का प्रवाह होता है, ऑप्शन बी आंख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होता है, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि प्रकाश जो है जिस वस्तु से, किसी वस्तु को जो है हम आसानी से देख पाए, वही ना प्रकाश होता है। यानी कि आंखों को प्रवाहित करने वाली क्या होती है, यह एक ऊर्जा होती है। ओके, चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे जो है हम ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने बढ़िया है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण जो है क्या हो जाएगा कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या बेलनाकार होगा। तो सीधा और आकार की वस्तु जो है बराबर दिखती है तो वह हमारी होती है क्या, समतल दर्पण। यानी कि सीधा हो और यह क्या हो, आपस में बराबर हो, तो यह समतल दर्पण जो है हमारा हो जाता है। चलेंगे जो है हम 18 नंबर क्वेश्चन पे जो है हम ध्यान देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो ये 40 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, तो इसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगा कि एफ बराबर जो होता है आर बटा 2 होता है। तो त्रिज्या जो है कितना दिया गया है हमारा 40 सेंटीमीटर, हमें फोकस दूरी क्या करना है, निकालना है। तो एफ बराबर त्रिज्या कितना है 40 है, बट्टा कितना कर देंगे 2, यानी कि 20, यानी कि एफ बराबर यानी कि फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ सी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 से 19 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 21 और अनंत की बीच की कोई बिंब रखा गया हो तो इसकी प्रतिबिंब क्या बनेगा। यही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है आप आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ यही क्वेश्चन बोला गया है कि किसी अवतल लेंस के सामने, ठीक है, यह नहीं होना चाहिए, और अनंत के बीच की दूरी की बिंब रखा गया हो तो इसके प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा। ऑप्शन ए देखेंगे वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, ऑप्शन बी दिया गया है वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, ऑप्शन सी आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, और ऑप्शन डी आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। तो किसी अवतल लेंस के सामने और अनंत के बीच की दूरी प्रतिबिंब रखा गया हो तो उसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहला ऑप्शन याद रखेंगे वास्तविक बनता है, उसके साथ जो है उल्टा बनता है, और साथ में जो है क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, इस चीज को जो है आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे सामने रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि ध्रुव पर क्या होगा, अभिलंब होगा, 45 डिग्री कोण पर झुकेगा, 180 डिग्री कोण पर झुकेगा या 135 डिग्री कोण पर झुकेगा। तो मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर हमेशा क्या रहता है, तो अभिलंब रहता है। क्या रहता है, तो यह अभिलंब होता है।
चलेंगे जो है अब देखेंगे हम लोग क्या 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। आज हम लोग 30 सीरीज क्वेश्चन का करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट और कल कराया जाएगा। ठीक है, कोई लेंसों से बने एकल लेंस का उपयोगिता है। ठीक है, तो किसी लेंस से बने एकल लेंस, ठीक है, की उपयोगिता क्या होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है आपके सामने, चश्मे के लेंस में होती है। ऑप्शन बी दिया गया है सूक्ष्मदर्शी के लेंस में होती है। ऑप्शन सी होता है सभी प्रकार के लेंसों में होती है। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कोई लेंस बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या होती है? तो एकल लेंस की जो है हमारी उपयोगिता क्या होगी कि सूक्ष्मदर्शी के लेंस में हमेशा यह बनी होती है, इसलिए यह हमेशा क्या होता है? एकल लेंस होता है। ओके, चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल दर्पण में जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए दिया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो अवतल दर्पण से जो है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी होता है। इस चीज को याद रखेंगे कि यह हमेशा आभासी होता है। चलेंगे जो है हम 23 नंबर क्वेश्चन पे जो है हम ध्यान देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी जो है बढ़िया है। ठीक है, कि फोकस पर अवसारित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? बढ़िया है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? तो अवतल दर्पण में बदल जाएगा, उत्तल दर्पण में जो है यह बदल जाएगा, और ए बी या दोनों में बदल जाएगा, या इनमें से किसी में नहीं बदलेगा। तो फोकस दूरी और अभिसारी करने वाले किरण पुंज जो है परावर्तन और समांतर किरण पुंज जो है किस दर्पण में बदलता है? तो यह अवतल और उत्तल दोनों में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारे सामने सी मौजूद है, ए और बी दोनों। चलेंगे जो है हम 24 नंबर क्वेश्चन पे जो है हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वास्तविक वस्तु की का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण में बनेगा। इनमें से सभी दर्पण में बनेगा। तो किस दर्पण में बनेगा? वास्तविक वस्तु आभासी प्रतिबिंब जो है किस में बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो है अवतल दर्पण में बनाता है। ओके, चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे जो है मूव करेंगे। एक्सेस गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण जो है वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, गर्मी है। 25 नंबर है कि तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज कैसा होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, प्रभासी होता है। प्रभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो तेल लगा कागज हमेशा जो है कैसा होता है? तो तेल लगा कागज जो है कैसा होगा? ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परिभाषी होता है, याद रखेंगे कि परिभाषी होता है, परिभाषी होता है। तेल लगा कागज हमेशा क्या होता है? परिभाषी होता है। तो 25 क्वेश्चन का जो है आज मैं सीरीज रखता हूं, फिर नेक्स्ट डे जो है आप लोगों से मैं 26 नंबर क्वेश्चन से मिलूंगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।